जिस घर या मनस्थिति में परमात्मा का गुणगान होता है, उसी में रहकर, उसी मानसिक स्थिति में तुम भी प्रभु का भजन करो। मन को उसी संयत स्थिति में रखते हुए उसी घर में परमेश्वर का यश गाओ और उस सृष्टा का स्मरण करो। हे भाई, तुम उस निर्भय परमात्मा का यशगान करो और निर्भय हो जाओ। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार सिखों के गुरु अर्जुन देव जी से प्रार्थना की कि वे व्यापार करने के लिए अनेक दुर्गम और भयंकर स्थानों पर जाते हैं, उन्हें कोई कवच मंत्र प्रदान किया जाए जिसके जाप से उनकी रक्षा हो। गुरुजी ने उन्हें सोहिला का पाठ करने का आदेश दिया और इसे निर्भयतादायी मंत्र की संज्ञा दी। मैं उस प्रभु पर बलिहार हूँ जिसका गुणगान करने से नित्य सुख की उपलब्धि होती है। जो अकाल पुरुष प्रभु नित्य नित्य जीवों की संभाल कर रहा है, वह तुम पर भी कृपा करेगा। या यदि तुम नित्य प्रति परमात्मा का स्मरण करो तो वह दाता तुम्हें भी देखेगा, अर्थात तुम पर दया करेगा। तुम उस दाता के दान का मूल्य नहीं डाल सकते, उसकी देन का अंत नहीं है। अतः मृत्यु का दिन पूर्व निश्चित है। हे सज्जनों, मिलकर शगुन मनाओ और ऐसी शुभाशीष दो कि जीव का प्रभु से संयोग हो सके। यहाँ गुरुजी ने विवाह का बिंब प्रस्तुत किया है। मृत्यु दुल्हन से विवाह का दिन साहा यानी निश्चित है। पंजाब में दुल्हन के प्रथम गृह प्रवेश के समय द्वार पर तेल डाला जाता है। दुल्हन को पति मिलन के आशीर्वाद युक्त गीत गाए जाते हैं। घर घर में निमंत्रण दिया जाता है, अर्थात पास पड़ोस में नित्य मौतें हो रही हैं। अतः हमें निमंत्रण देने वाले परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हे नानक, वह निमंत्रण का दिन मृत्यु हम पर भी आने वाला है। 6 दर्शन शास्त्रों के 6 लेखक हैं और उनके 6 सिद्धांत हैं। 6 शास्त्र सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग और वेदांत। 6 लेखक कपिल, गौतम, कनाद, जैमिनी, पतंजलि और व्यास। किंतु इन 6 के ऊपर भी नियंता एक प्रभु ही है। उसी ने अपने भावों को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाशित किया है। हे भाई, जिस शास्त्र या घर में शिष्टा की प्रशस्ति हो, उसी के पाठ में तुम्हारा कल्याण है। यह एक से अनेक मत क्यों हुए, इसका दृष्टांत काल विभाजन और सूर्य के गर्द धरती की गति से देते हैं। जैसे विषुएं, चसे, घड़ियों, पहरों, तिथियों, वारों के मेल से महीने बन जाते हैं, फिर भी सूर्य एक स्थिर सत्य है, ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही हे नानक, सृष्टा एक ही है, उसके अनेक अंग, अनेक पहलू दिख पड़ते हैं। हे प्रभु, तुम्हारे पूजन के लिए गगन के थाल में चंद्र और सूर्य के 2 दीप जले हैं और समूचा तारामंडल मानो थाल में मोती भरे हैं। स्वयं मलयगिरी के चंदन की गंध धूप की सुगंधी है। पवन चवर झुला रहा है तथा सृष्टि की समूची वनस्पति ही, हे परमात्मा, तुम्हारी आराधना के पुष्प हैं। तुम्हारी यह प्राकृतिक आरती नित्य और अति मनोहर है। हे भवखंडन, आवागमन का नाश करने वाले प्रभु, यही तेरी मनमोहक आरती है। तुम्हारे सब जीवों के भीतर बज रहा अनाहत शब्द ही
मंदिर की भेरी है। जिस प्रभु की स्तुति में आरसी गाई जा रही है वह सब जीवों के भीतर निवास करता है। इसलिए हे परमेश्वर, तुम्हारी असंख्य आंखें हैं, अर्थात सब जीव तुम्हारा ही रूप है, इसलिए उनकी आंखें तुम्हारी ही तो हैं, किंतु तुम्हारी कोई भी आंख नहीं। इस प्रकार तुम्हारी सहस्त्रों शक्लें हैं, किंतु फिर भी तुम्हारी कोई शक्ल नहीं, अर्थात तुम निर्गुण निराकार हो। तुम्हारे असंख्य विमल चरण हैं, निर्गुण रूप में कोई चरण नहीं। सगुण रूप में प्रकट होने पर इन सब जीवों के रूप में तुम्हारी असंख्य नासिकाएं गंध लेती हैं, अन्यथा निराकार रूप में तुम्हारी कोई नासिका नहीं। यह तुम्हारा विचित्र कौतुक है, जिसे देख देख कर मेरा मन मोहित हो रहा है। सब जीवों में उस परमात्मा की ज्योति का ही आलोक है, सब उसी से सिंचित हैं। वह पावन परम आलोक गुरु की कृपा और शिक्षा से ही प्रकट होता है। उस परम ज्योति को जो भी स्वीकार्य होता है वही पूजा बन जाती है। हे परमात्मा, तुम्हारे चरण कमलों में मकरंद का प्यार मुझे रात दिन रहता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे कृपा निधि, मुझ पपीहे को अपनी कृपा की स्वाति बूंद प्रदान कर, जिससे मैं परमात्मा के नाम में ही लीन हो जाऊं। शरीर रूपी नगर में काम क्रोधादि विकार भरे थे, किंतु गुरु के संपर्क में आने से उन सब विकारों का नाश हो गया है। हे भाई, जिस भाग्यशाली जीव ने कर्मालेख अनुसार गुरु पा लिया है, उसका मन हरिनाम में ही मंडित हो गया है। गुरु को प्रणाम करो, गुरु की साष्टांग वंदना करो, यह महान पुण्य है। मायावी जीव साकत शब्द शाक्त शक्ति के उपासकों के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु शक्ति को माया रूप मानने के कारण अब इस शब्द का अर्थ माया के प्रभाव में रहने वाला है। हरि रस के स्वाद से वंचित है, उनके मन में सदैव अहम का कांटा रहता है। वे ज्यों-ज्यों माया के प्रभाव में चलते हैं, वह कांटा उन्हें सालता है और वे यमदूतों द्वारा दंडित होते हैं। किंतु जो हरिजन है, अर्थात जो माया की अपेक्षा परम पिता प्रभु की शरण लेते हैं, उसके नाम में लीन है, उनके आवागमन के कष्ट नाश हो जाते हैं। वे जीव उस अविनाशी परमेश्वर को पाकर खंडों ब्रह्मांडों में चिर शोभा अर्जित कर लेता है। हम बेकस बेसहारा जीव तुम्हारी शरण में हैं, कृपा करके हे परम हमारी रक्षा करो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस जीव को तुम्हारे ही नाम का आसरा है, उसी का अवलंब है, वह परम सुख को प्राप्त होता है। हे मित्रों, सुनो, मैं विनती पूर्वक कहता हूँ कि यह मनुष्य शरीर सच्चे संतों सद्गुरु की सेवा की बेला है। अतः शरीर रहते सद्गुरु की सेवा अर्थात उसके आदेशानुसार नाम स्मरण आदि के द्वारा इस संसार में रहते हरि नाम की कमाई कर लो, तो परलोकवास सरल सुहेला हो सकता है। बीतते हुए रात दिन आयु घट रही है। मन को गुरु के उपदेशों में लीन कर अपना भविष्य संवार लो। यह संसार विषय विकारों और भ्रम संशयों से भरपूर है। इसे कोई ब्रह्मज्ञानी ही पार कर सकता है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी
सद्गुरु ही मोह निद्रा में सोए जीव को जगाकर हरि नाम का रस पिलाता है, वहीं समूची रहस्यमयी कथा को जानता है। परमात्मा के रहस्य वही जानता है। अतः हे जीवों, जिस लिए संसार में आए हो उसी हरिनाम के सौदे का व्यापार करो। गुरु के आश्रय हरि को मन में बसाओ। ऐसा करने से अपने शरीर में ही तुम परमपिता प्रभु को पा जाओगे, अखंड सुख का भोग करोगे और आवागमन से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। हे अंतर्यामी करतार, मेरे मन की श्रद्धा को पूर्णता प्रदान करो। तुम्हारा दास तुमसे यही वर चाहता है कि उसे निरंतर संत जनों की चरण धूलि प्राप्त हो, अर्थात साधु संगति में जीव लीन रह सके।